वन वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं आईटीआई इंस्ट्रक्टर में। तो आईटीआई इंस्ट्रक्टर में बहुत लोगों का क्या दिक्कत हो रहा है, एक्सपीरियंस में दिक्कत हो रहा है। एक्सपीरियंस में क्या दिक्कत हो रहा है, एक्सपीरियंस में दिक्कत ये हो रहा है कि बहुत लोग जो था कि एक्सपीरियंस बनाया था, मगर जब एक्सपीरियंस का कुछ ना कुछ रूल था। एक्सपीरियंस का रूल क्या था, किसी भी टीचिंग संस्थान से जैसे आप कहीं पढ़ा रहे हो, कहाँ आईटीआई में, या पढ़ा रहे हो आप किसी डिप्लोमा कॉलेज में, या कहीं पढ़ा रहे हो बीटेक कॉलेज में, कहीं भी आप टेक्निकल पढ़ाई पढ़ा रहे हो, उस टाइप का एक्सपीरियंस यहाँ पर वैलिड था। और वहाँ भी जो ऐसा संस्थान से वैलिड था, ऐसा बीटेक कॉलेज से था, ऐसा डिप्लोमा कॉलेज था, ऐसा आईटीआई कॉलेज से था जो भारत सरकार और राज्य सरकार से उसका मान्यता प्राप्त हो, वैसा जगह से क्या था, एक्सपीरियंस वैलिड था। या नहीं तो किससे वैलिड था, राज्य सरकार किसी कंपनी को दिया हुआ है, मतलब राज्य सरकार से उसका अप्रूवल है कंपनी, उस टाइप का जो कंपनी था वहां से एक्सपीरियंस वैलिड था। या नहीं तो कहीं भारत सरकार का कंपनी जो उससे अप्रूव हुआ हो, उस टाइप का कंपनी को यहाँ पे एक्सपीरियंस वैलिड था। तो अब देखिए बहुत लोग का क्या कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत लोग का बीटीएससी में क्या हुआ कि वो एक्सपीरियंस काम तो किए, मगर एक्सपीरियंस जब उनका लगाया गया तो एक्सपीरियंस जो जीएसटी नंबर था स्कूटनी में क्या हुआ, उसका चेक हुआ, स्कूटनी में चेक हुआ तो उसका जीएसटी नंबर में जब देखा गया तो वहां से उन लोगों को हटा दिया गया, मतलब एक्सपीरियंस बोला गया कि डिस्क्वालीफाई हो गया, एक्सपीरियंस वैलिड नहीं है। तो ऐसा हो क्यों रहा है, देखिए हम बताते हैं सबसे पहले कि आप कभी भी जीएसटी का फॉर्मेट देखेंगे तो जीएसटी 15 नंबर का होता है। कितना, 15 नंबर। आगे का दो नंबर क्या होता है, आगे का 2 नंबर क्या होता है, स्टेट कोड, राज्य कोड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्टेट कोड। फिर क्या है, फिर होता है पैन नंबर। अब किसी भी कंपनी का पैन नंबर होगा तो क्या होगा, पैन नंबर होगा। पैन नंबर कितने डिजिट का होता है, 10 नंबर का। आप देखे होंगे कि आपका अगर पैन कार्ड होगा तो पैन कार्ड नंबर होगा। पैन कार्ड नंबर क्या है, इसी को तो बोल पैन नंबर है, पैन नंबर परमानेंट अकाउंट नंबर, इसी का फुल फॉर्म है। तो पैन नंबर है, तो पैन नंबर में क्या होता है, पैन नंबर होता है 10 अंक का। फिर इसके बाद क्या होता है, जीएसटी नंबर में एक होता है फिर क्या कि एंट्री नंबर ऑफ अ सेम पेन होल्डर इन अ स्टेट। कितना एंट्री है, एक नंबर करता है। ये क्या है, डिफॉल्ट आता है जीएसटी नंबर में, जब जीएसटी बनाइए अल्फाबेट से आता है, डिफॉल्ट जेड बाई अल्फाबेट आता है। फिर एक आता है 5, मतलब ऐसा एक हम एग्जांपल लिए हैं। अब ये क्या शो करता है, ये शो करता है चेक सम डिजिट। क्या करता है, चेक सम डिजिट। अब देखिए जीएसटी नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है ये 10 नंबर जो है, 10 नंबर का जो नंबर है, इसी से पता चलेगा कि जीएसटी नंबर में ये जो जीएसटी है वो क्या है। जीएसटी नंबर ये क्या है, एक जीएसटी नंबर लेते हैं, मान के चलिए कि हमारे पास एक जीएसटी नंबर है, इसी का जीएसटी नंबर है। तो जीएसटी नंबर में आप जब देखिएगा, जीएसटी नंबर में क्या देखने के लिए मिलेगा, पहला 3 नंबर क्या बताता है, रेंडम अल्फाबेट। जब आप जीएसटी नंबर अप्लाई करिएगा तो ये अपने से आता है, रेंडम आता है। जैसे यहाँ पर कोई एक रेंडम नंबर लिया AFZ, ये रेंडम नंबर ए भी हो सकता है, या से यहाँ से लेके जेड तक हो सकता है। तो ये ऑटोमेटिक आता है, जैसे हम भी अपने से लिए हैं AFZ, लेकिन यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। सब पैन नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट नंबर जो यहाँ पर जो वहाँ स्क्रूटनी हो रहा है, तो सबसे ज्यादा देखा जा रहा है इस नंबर को, चौथा नंबर को क्यों देखा जा रहा है, इसी से पता चलता है कि ये पैन कार्ड है किसका, कंपनी का है कि ये फिल्म का है, या इंडिविजुअल है, या कंपनी का है, या एचयूएफ का है, या एसोसिएशन का है, या ट्रस्ट का है। जिस जीएसटी नंबर में इस 10 अंक में 1 2 3 4 5वां अंक को देखिए, 5वां अंक में क्या दिखा रहा है, 5वां अंक में जीएसटी नंबर में 5वां, और नहीं जीएसटी नंबर में 1 2 3 4 5 6 छठा नंबर, जीएसटी नंबर में क्या देखिए, छठा नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट नंबर यही है। और अपने पैन कार्ड जीएसटी नंबर में ए जो है, यहीं पर ए की जगह आपको देखने के लिए मिलेगा PHTA, इस प्रकार से दिखने के लिए मिलेगा। और यहीं से पता चलेगा कि कंपनी है कैसा, कंपनी है कि ट्रस्ट का जीएसटी नंबर है, कि एसोसिएशन का है, कि एचयूपी हब का है, कि फिल्म का है, FIR फिल्म का है, किस प्रकार का ये जीएसटी नंबर है, यहीं से पता चलेगा। तो आपको ये वाला जो नंबर जीएसटी में दिखाएगा उसी से पता चलेगा कि ये कैसा है। अब देखिए जैसे पैन नंबर में ये P नंबर डिनोट कर रहा है, क्या डिनोट कर रहा है, P फॉर पर्सनल, या नहीं तो बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल पैन कार्ड है। जैसे आपका घर का है, किसी परिवार का, P अगर रहा तो इंडिविजुअल है, कि वो किसी ना किसी पर्सनल आदमी के लिए है, ना कि वो कंपनी के लिए है, ना कि किसी वो एसोसिएशन के लिए, ना ट्रस्ट के लिए। अगर F है तो यहाँ पर पिन का है, और सी है तो कंपनी का। अगर सी है तभी इसको मान्यता दिया जा रहा है बीटीएससी में। ये चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगर आप कंपनी से लगा के रखे हैं जीएसटी नंबर और एक्सपीरियंस बनाया है, तो वहाँ जीएसटी नंबर में ये सी होना चाहिए। यहाँ पर जो नंबर है जीएसटी में, यहाँ पर पैन कार्ड में उसका सी होना चाहिए, और जीएसटी में यहाँ पे उसका सी होना चाहिए। आप इस चीज को क्लियर हो जाइए, क्या था, यही बहुत लोगों को कंफ्यूज हो रहा है। यहाँ पर सी होना चाहिए, यहाँ पे सी होना चाहिए, यहाँ पे सी होना चाहिए, जहाँ पर हम घेरे हुए हैं वहाँ पे सी होना चाहिए। देखिए फिर से लाल घेरे हैं, यहाँ पर आप चेक करिए जीएसटी नंबर में सी है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सी होना चाहिए। इसलिए बहुत लोग का एक्सपीरियंस जो है अनवैलिड हो रहा है, यही चलते दिक्कत हो रहा है। और इस चीज को देखिए, और बहुत लोग और प्रॉब्लम है, किसी का एक्सपीरियंस जो है कंपनी से है, मगर फिर भी उनका जीएसटी नंबर में सी आ रहा है, मगर फिर भी उनका एक्सपीरियंस अनवैलिड दिखा रहा है, डिस्क्वालीफाई दिखा रहा है। तो उस कंपनी के लेटर पैड से लिखवा के देखिए, मेरा जो कंपनी है वो बिहार सरकार से, या नहीं तो जहाँ जो स्टेट का वहाँ से अप्रूव है, या नहीं तो भारत सरकार से वो मेरा कंपनी अप्रूव है, भारत सरकार से मेरा कंपनी अप्रूव है। और उसको पीडीएफ बनाकर उसको वहाँ पे स्कूटनी में अपलोड करें, तो अब आपको दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है स्कूटनी में, जैसे किसी का सीआईटीएस में, किसी का सीआईटीएस में क्या दिक्कत आ रहा है, किसी का सीआईटीएस में जो मार्कशीट में डेट नहीं है, अपडेट मांग रहा है। तो यहाँ तो बीटीएससी को सीधे डीजीटी से पूछना चाहिए था, क्या ये मार्कशीट सही है, मगर वो स्टूडेंट से वेरीफाई करवा रहे हैं कि हाँ ये सही है कि नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे लोगों को ध्यान देना चाहिए, मार्कशीट वेरीफाई करवाना है तो मार्कशीट वेरीफाई आप डीजीटी से करिए, यानी तो किसी भी नियर एनएसटीआई को बोलिए कि एनएसटीआई से जाइए, अपना मार्कशीट को वेरीफाई करवा के लाइए। अगर आपको दिक्कत है किसी भी एक्सपीरियंस को वेरीफाई करवाइए किसी से। अब जैसे जीएसटी नंबर, ये तो क्लियर हो जाएगा कि जीएसटी नंबर कंपनी का है या इंडिविजुअल है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट है बहुत लोग का जो मार्कशीट हो गया, मान के चलिए कि कोई 2018 में सीआईटीएस किया चेन्नई से मेरा एक दोस्त है जो चेन्नई से किया 2018 में एक्सपीरियंस, उसके मार्कशीट में डेट है ही नहीं, और वो किससे किया है, वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन। कुछ समय बाद क्या हो गया, वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन को दोनों को मर्ज करके इलेक्ट्रीशियन कर दिया गया। तो अब उसमें वो लड़का भर दिया वायरमैन से, अब बोला जा रहा है कि आप इलेक्ट्रीशियन में आपको वेटेज नहीं मिलेगा क्योंकि आप सीआईटीएस वायरमैन से किए। तो ये सब चीज को बीटीएससी को एग्जाम लेने से पहले पता होना चाहिए था। क्या पता होना चाहिए था कि क्या क्या आगे रूल आया, क्या क्या आगे का रूल जो आया, हम डीजीटी से पूछे मेल करके कि क्या ये सही है, क्या ये गलत है। तो वो स्टूडेंट से पूछ रहे हैं कि स्टूडेंट अपना डॉक्यूमेंट बनाए, यहाँ से लड़के जा रहे हैं चेन्नई, लेटर पैड पर लिखवा रहे हैं, मेल कर रहे हैं। इस सब चीजों को बीटीएससी को ध्यान देना चाहिए था, विभाग को ध्यान देना चाहिए था, श्रम मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए था कि यहाँ पर बहुत सारा लूप होल है। बहुत लोग को इसका मतलब है कि बीटीएससी में नॉलेज नहीं है, जो ये स्कूटनी कर रहा है उन्हें पता ही नहीं है कि करना क्या है। जो सीआईटीएस किया उसमें अगर डेट नहीं मेंशन है, पासिंग डेट या इशू डेट नहीं है,
तो वो सीधे जाएँ डीजीपी को बोले क्या ये जो ये रेफरेंस नंबर हो या रोल नंबर हो, ये आपके यहाँ 2018 बैच का लड़का है कि नहीं है? आप वहाँ पता करिए। आप बच्चा से माँग रहे हैं, बच्चा के पास जो था वो अपलोड किया, जो डॉक्यूमेंट गलत है उसको छाँट दीजिए, हम वो नहीं बोल रहे हैं। मगर जो चीज़ सही है, वो सही होना चाहिए और लोग बहुत ध्यान से दे रहे हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट लोग मँगवा भी रहे हैं अपने-अपने कॉलेज से, तो डॉक्यूमेंट को अपलोड करिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर। थैंक यू और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।